सब भाग गए क्योंकि सारे लड़के चाकूबाज थे। चाकू देख के कौन नहीं रहेगा, वो लोग के हत्थे पड़ गया। कोई गलती नहीं थी, उसको गया वो और वो आया बिल्कुल खून पे लथपथ। ठीक है, उस लड़के का नाम है मनीष। वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के पुलिस वाले उससे पैसा लेना जानते हैं और खाना जानते हैं। उस पर कोई कंप्लेंट नहीं होती, उस पर कोई केस नहीं होता। वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। खुद अपनी आंखों से देखा, 2-3 लड़के मिलके उसको मारा, पीछे से चाकू मारा उसको, फिर चाकू मारा पहले, फिर वो गिर गया, फिर सब्बल सर पे मारा। हॉस्पिटल की सबसे खासियत, उस हॉस्पिटल में इंसान जिंदा जाएगा तो मरा हुआ वापिस आएगा। पुलिस वाले कह रहे हैं हमें पता है, हमें अपना काम आता है। क्या काम आता है? 30 लाख रुपए लेना, 5 लाख रुपए लेना, इतने लाख रुपए लेना, बस भगा दे। हमारे लड़के का हाथ काट दिया, हमारे लड़के की जिंदगी खराब कर दिया। 15 दिन में 15 कातिल कर दिया उसने, 15 मतलब वो कर दिया मर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के भवाना जेजे कॉलोनी में मौजूद हूं। देखिए मेरे पीछे आपको यहां पर तमाम लोग जो है वो नज़र आएंगे। दरअसल यहां से एक मामला सामने आया, एक मोहम्मद रज़ा नाम के शख्स की यहां पर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और इसकी एक फुटेज भी जो है सामने आ रही है, एक वीडियो जो है सामने आ रही है जो बेहद ही ज़्यादा जो है खौफनाक है। और यहाँ पर हम परिवार से बातचीत करेंगे, इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी ये जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और मैं बता दूँ तो भवाना इलाका जो है, हमने खुद एक महीने में 3 मर्डर की न्यूज़ जो है यहाँ पर कवर कर लिया है और परिवार का सिर्फ यही कहना होता है कि उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस जो है वो घूस खा के बैठी है। इस तरीके के आरोप जो है वो परिवार वाले लगाते हैं और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही जो है वो देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर परिवार से बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है कि क्यों उनको चाकुओं से मारा गया था, तो ये तमाम जानकारी जो हम परिवार से जुड़ कर लेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। आप क्या नाम है किनका? जिनकी डेथ? उनका नाम मोहम्मद राजा है। हाँ, क्या उम्र? 28 साल का था। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ था। इस कॉलोनी में आए दिन मर्डर होना, आए दिन चाकू मारना, कोई नई बात नहीं है। ना ही यहाँ पर पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, ना किसी चीज़ में कोई कार्रवाई होती है। इंसान मर जाए, गल जाए, पुलिस वालों के मजाल नहीं कि एक बार आके हाथ भी लगा ले या कोई कार्रवाई भी कर ले। कंप्लेंट, मैं रात से भटक रही हूँ, चौकी के चक्कर काट रही हूँ, किसी ने मेरी कंप्लेंट नहीं दर्ज करी। अभी तक मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी है, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिसने मारा था वो खुलेआम ऐसे ही घूम रहा है। किस वजह से मारा? वहाँ पर मुठभेड़ हो रही थी, बातचीत हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, पूरी फुटेज है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और वहाँ से वो बस 15 पब्लिक ऐसी चल रहे जैसी नॉर्मली भाग दौड़ मची। भाग दौड़ में वो अगला गया और वहाँ से सीधा खून पे लथपथ होके आया। मतलब वहाँ पे इतने सारे लोग थे और सिर्फ डेथ आपके घर में से ही किसी? वहाँ सब भाग गए क्योंकि सारे लड़के चाकूबाज थे। चाकू देख के कौन नहीं रहेगा, वो लोग के हत्थे पड़ गया। मतलब बाहर जैसे अभी बताया परिवार वालों ने कि फोन, जैसे कि ये पब्लिक है, भगदौड़ मस्ती सब देखने है ना कि क्यों भाग रहे, क्यों वो भागने के लिए वो भी गए देखने। वो जैसे गया वैसे क्यों नहीं आया? जिसकी लड़ाई थी उसको कुछ नहीं हुआ, वो अपना खुलेआम घूम रहे। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको गया वो और वो आया बिल्कुल खून पे लथपथ। अभी परिवार ने बताया कि फोन करके उनको बुलाया गया था। किसी ने कुछ नहीं बुलाया, नहीं। ये उनकी बहन है, ये वहाँ मौजूद थी और उन्होंने देखा हर चीज़, इनके सामने मारा गया। और ये वहाँ सबको बोलते रह गए मगर किसी ने उसकी बॉडी को हाथ तक नहीं लगाई इस पूरी गाड़ी में बिठाने के लिए। ये अकेले बिल्कुल ही, सबके बीच में लड़ाई हो रही थी? मतलब वहाँ कहाँ क्या लड़ाई हो रही थी हमें कुछ नहीं पता। चाकूबाजी हो रही थी? चाकूबाजी लड़के थे वो, और कौन लड़के थे वो सब पूरी कॉलोनी जानती है। कौन थे वो? उस गैंग का नाम है मनीष गैंग। ठीक है, उस लड़के का नाम है मनीष। वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के पुलिस वाले उससे पैसा लेना जानते हैं और खाना जानते हैं। उस पर कोई कंप्लेंट नहीं होती, उस पर कोई केस नहीं होता। वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। जो रज़ा जी थे वो उनके बीच में, मतलब लड़ाई के बीच में गए थे क्या? कोई लड़ाई उड़ाई नहीं हो रही थी, सिर्फ बातें हो रही थी। जैसे ये पब्लिक खड़ी है, बातचीत हो रही है, ऐसी भागदड़ मची। बस मैम बोल तो रही हूँ, नॉर्मली बात हो रही है, नॉर्मली बात हो गई। अचानक से क्या हुआ, पूरी पब्लिक एक साइड भागने लगी। शायद वहाँ चाकू निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया वो पता नहीं। पूरी पब्लिक जब उधर भागी तो वो मेरे जीजा भी उनके साथ ही भागे। वो जैसे ही भागे तो उनके हत्थे पड़ गए, चाकू निकाला, सब पब्लिक इधर उधर हो गई, सब पब्लिक भागे। उतने में ये खुद डर गई। आप भी, मतलब ये भी, आप भी वहीं मौजूद? जी मैं वहीं थी।
मैं खुद अपनी आंखों से देखा, 2-3 लड़के मिलके उसको मारा, पीछे से चाकू मारा उसको। फिर हाँ, उन्हीं लड़कों ने मारा। मतलब पक्का यकीन है वो जो मनीष गैंग आप बता रही है वही है, मनीष ही है। कितने लोग पूरे लड़कों का नाम बता सकते हैं जो वहाँ पर मनीष मौजूद थे है। जिन्होंने चाकू मारा। एक लड़के का नाम है सूरज, एक लड़के का नाम है मनीष, एक लड़के का नाम है हड्डी, और फिर जो हड्डी है उसका भाई, मनीष का भाई, साला खाला पूरा खानदान है सर उसका। मिलके उसको अकेले मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लड़ाई हो रही थी, वो वहाँ से भाग गए वहाँ सब। लड़ाई भी नहीं हो रही थी, ऐसे ही खड़े हो के भाई हाँ बातचीत हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी, वो पता नहीं। हम भाई बहन जा ही रहे थे इस साथ पूरे में। महीने में मतलब बाहर ऐसे गए थे घूमने वगैरह। नहीं, हम भाई बहन हम लोग साथ ही जा रहे थे। जब देख रहे इतना भीड़ भाड़ में तो मेरा भाई भी उसके साथ साथ भागने लग गया कि देख रहे कि वहाँ चाकू वाकू चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मगर वो भी भाग रहा तो उन लोग सोचे कि ये भी ऐसे, तो इस लोग पीछे से आकर उसको चाकू मारा पहले, फिर वो गिर गया, फिर सब्बल सर पे मारा। सिर्फ एक इंसान को ही मारा गया वहाँ पे, और किसी को कुछ नुकसान। मारा गया, एक और जन को मारा है, उसकी भी रिपोर्ट लिखी है, उसकी भी रिपोर्ट ऐसी लिखी है, उसकी रिपोर्ट लिखी, हमारे घर से डेथ हो गई, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। मतलब वहाँ पे सिर्फ इतनी भीड़ में, जैसे मैंने भी वीडियो देखी है, इतनी भीड़ में सिर्फ 2 लोगों को नुकसान हुआ है। हाँ बाकी वो सारे उन्हीं के लोग थे जितने लोग। हाँ, वो सारे उन्हीं के लोग थे। बहुत सारे लोग, 10-15 लड़के थे। जिसका जानती हूँ उसका नाम मैं बता चुकी हूँ। आपके पूरे कपड़े खराब, मतलब आपके भाई के ही खून। हाँ, मेरा भाई को उठा के ले कोई नहीं छू रहा था, ना कोई भी नहीं छुआ, यहाँ तक पुलिस वाला तक नहीं छुआ मेरा। की बात है, ये रात की बात है, 9 बजे की। 9 बजे के आसपास की बात है। जी। तो अस्पताल आप लेके गई तो कौन से अस्पताल? ये बालमती अस्पताल ले गई थी। और हॉस्पिटल की सबसे खासियत, उस हॉस्पिटल में इंसान जिंदा जाएगा तो मरा हुआ वापिस आएगा, उधर लापरवाही बिल्कुल है। हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, श्री वाल्मीकि हॉस्पिटल पूट खुर्द में है वो हॉस्पिटल, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल नाम है उसका। उस हॉस्पिटल में कुछ भी इलाज नहीं होता, अच्छा खासा बंदा जाएगा तो वो मरेगा 100 to 100%। डॉक्टर से पूछ लो, आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोग ही डॉक्टर बन जाओ, उनसे कुछ बोलना नहीं है, चिल्ला देते हैं वो हम पे, मतलब हम गरीब हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं जाए। तो अभी मतलब आप लोग रात से थाने में? रात से सिर्फ चौकी के चक्कर काट रहे, अभी भी मैं चौकी के चक्कर काट के आई हूँ, मगर मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी। पुलिस वाले मतलब सुन ही नहीं रहे आपकी कुछ भी बात? नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं हमें पता है कि क्या हुआ था क्या हुआ नहीं था, हमने दर्ज कर दिया। अरे भाई तुमने क्या किससे पूछ के दर्ज किया? मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई, मेरे साथ वाले ने नहीं लिखवाई, तो तुमने किससे पूछ के क्या लिखा हमें भी तो बताओ। अच्छा, आप चश्मदीद थे, आपने सब कुछ देखा था, आपने ये चीज़ बोली उनको कि मैंने तो आंखों देखा? बोल बोल के रात से थक गई, नहीं सुन रहा है मेरा बात, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है। मतलब कौन सा थाना है? भवाना जेजे कॉलोनी का चौकी है, थाना तो हमारा भोरगढ़ पड़ता है, भोरगढ़ जाए तो वहाँ से ही भगा देंगे हमें। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, मतलब कुछ बोल? पुलिस वाले कह रहे हैं हमें पता है, हमें अपना काम आता है। क्या काम आता है? 30 लाख रुपए लेना, 5 लाख रुपए लेना, इतने लाख रुपए लेना, बस के भगा दे रहे हैं। और जो जिनकी वहाँ पे लड़ाई हो रही थी उनका कुछ नहीं हुआ, उनके किसी को कुछ नुकसान? उसको लोग कुछ नहीं हुआ। आप फोटिस देख लो ना, फोटिस में पता चल जा रहा है। आपको पूरी वीडियो में किसी को चोट या खरोच तक नहीं दिखेगी। पूरी वीडियो में लगी है किसको? हमारे घर के सदस्यों को। गिरा कौन है? हमारे घर का सदस्य। मौजूद नहीं था हमारा घर का सदस्य, वहाँ इन्वॉल्व नहीं था हमारा घर का सदस्य, उसका कोई मैटर नहीं था, मगर हमारे घर का सदस्य चला गया। कहाँ पे हो रही थी ये लड़ाई उनकी? ई ब्लॉक सबसे मस्त ब्लॉक है, पूरी कॉलोनी का सबसे फेमस ब्लॉक। तो मतलब वो खुलेआम ऐसे लड़ाई कर रहे थे, खुलेआम चाकूबाजी कर रहे थे? इस महीने में अभी 1 तारीख से अब तक के बीच में 8 मर्डर हो चुके हैं इस पूरी कॉलोनी में, और एक की भी कार्रवाई अगर करी होगी पुलिस वालों ने तो आप बोलिएगा, एक की भी कार्रवाई नहीं करी है यहाँ। मतलब वो खुलेआम चाकू और कुछ सब चला रहे थे? खुले आम चाकू चुल्ले सरिया, इतना बड़ा बड़ा सरिया निकाल के मार रहे हैं। आपके भाई क्या करते थे? जी, मेरा भाई काम करता था, बेग की कंपनी थी दिल्ली में। तो आप जब अस्पताल गई होंगी उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, अस्पताल ले जाने के बाद? लेके गए, सांस चल रही थी, हॉस्पिटल वाले ने बोला कि नहीं चल रही थी, हमारे पास लेके आए तो सांस नहीं चल रही थी। हमें पता है, हमें नहीं पता कि हम इतनी पागल है कि सांस चल रही थी। मैं पूरा रुपट्टा उपट्टा उसके दवाई हूँ मैं अच्छी तरह से, मैं खुद, हाँ मैं अकेली थी, कोई था नहीं, कोई हाथ ही नहीं लगा रहा वहाँ पे, तो क्या करूँ? जैसे मैंने भी वीडियो देखी, काफी लोग थे, इतनी भीड़ भड़ थी, कोई नहीं था? कोई नहीं, मैं अकेले उठा के लेके गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले अगर खड़े हैं ना वहाँ पर, अगर किसी को मर्डर कर दिया चाकू, तो अगर वो भी हाथ लगा लेना तो आप बोलिएगा, हाथ नहीं लगाएंगे वो वहाँ पर उसको एक बार भी। विश्वास हट गया, मीडिया वाले से ना विश्वास हट गया, बोला मीडिया वाले कार्रवाई नहीं करते इसीलिए बुलाते नहीं है।
हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हम तो आपकी बात आगे रख सकते हैं ना कि पुलिस आगे तो रखिए, कहाँ तक आगे रखिए, हमारी बात कहाँ तक जाएगी आगे। मेरी बहन की 3 बेबी है, तो वो भी छोटे छोटे। इसके घर पे एक बेबी है, उसका 7 years, 5 years, देन 8 month। कितने छोटे बेबी है, उसका क्या होगा? उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे तीनों बच्चे, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है और एक लड़का छोटा सा घर में। वो तीनों बच्चों को बड़े होके अगर हम क्या जवाब दें कि उसके पापा कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ? मेरी पूरी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी। मतलब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई ऐसी मदद नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। पूरी रात चौकी में खड़े खड़े थक गए, सुबह भी आ रहे हैं, मैं कोई कंप्लेन नहीं ले रही हम लोगों की, कोई कंप्लेन नहीं ले रही। नहीं रहे आप। कोई ये कह रहे हमें अपना काम आता, तुम लोग मत सिखाओ काम करना। आप एक बार देखने के लिए आए कि एक बार देखने के कोई लिए? अब भी नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं। इधर कैमरा है, अगर यकीन नहीं होगा कैमरे की फुटेज दिखाऊंगी। एक पुलिस वाला आया होगा तो मुझे बताइएगा। कोई नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पे परिवार में मैंने बकायदा 100 कंप्लेंट नंबर पे कंप्लेंट करी थी, तो उन्होंने बोला आप चौकी आ जाओ। चौकी जा रहे हैं तो घंटा भर बिठा रहे हैं, वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई, अभी तक भी नहीं लिखी गई। ये सबसे छोटा बेबी है। और जो आप ये मनीष गैंग बता रहे हैं, इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें तो बहुत सारे सदस्य हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। और ये खुलेआम ऐसे चाकूबाजी? खुलेआम उनका राज यहाँ सदियों से चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता। जो मर्डर होते हैं, मनीष का नाम किसने किया? मनीष गैंग ने किया। कोई कुछ नहीं बोलता यहाँ, मतलब कार्रवाई नहीं होती इससे? कुछ भी नहीं होता। जब कुछ वाला नहीं करता कारोबार तो आप आम पब्लिक क्या करेगी? कि बंदा बोलता भी नहीं बोलता, उन लोग का डर के मारे कोई भी नहीं बोलता। जब पुलिस वाला नहीं बोलता है होता है तो भी कुछ नहीं होता। यहाँ पूरा मर्डर हो गया तो भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ चुप रहो, आराम से अपने घर में दब के रहो। अपने घर पे रहो बस। मर्डर हो, किसी के बच्चे जाए, पति जाए, कुछ भी जाए, और छाती पीट के रो के चुपचाप रहो, किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करो। पुलिस कार्रवाई नहीं करते, कुछ बोलती भी नहीं है। बोलते भी नहीं है, पुलिस घूस खाने वाले सब। पुलिस कार्रवाई करते तो ये कॉलोनी क्या हालत होता। आज तो कॉलोनी सुधर जाती, अब तक तो सुधर जाती कॉलोनी। फिर अगर पुलिस वाले अच्छे से कार्रवाई करें और ये एरिया मतलब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने भी इस 1 महीने में अभी तक 3 ऐसे मर्डर की न्यूज़ जो है कवर कर चुके हैं इस इलाके में। यहाँ पुलिस का कुछ भी एक भी तरीके का उनका कुछ काम नहीं है। अभी भी आप चौकी जाओगे ना, सन्नाटा पड़ा है, वो वहाँ पर एसी में मस्त सो रहे होंगे। मर्डर हो गया है, रात की कंप्लेंट है या कुछ भी है, कुछ नहीं लिखना। पूरे टाइम आप चौकी में ही बैठे रहे? पूरे रात भर मैं बैठी हूँ, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे घर आई हूँ अपने, तब भी मेरे को कुछ कार्रवाई नहीं करा। मैंने कितनी जगह कॉल किया, कितनी जगह मैंने 112 पे कॉल किया, 141 पे कॉल किया, जहाँ मेरे को बोला गया मैंने वहाँ कॉल किया, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, मोहम्मद रजा नाम बताया ना? मोहम्मद राजा, कितनी उम्र थी उनकी एज अभी 29 हो गई, 29 साल का वो हो चुका था। इतनी एज नहीं थी, इतनी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी उसने। अच्छा, उन्होंने बीच में लड़ाई के बीच में वो गए तो नहीं थे ना कि उनको मारा? आपने फुटेज में देखा, फुटेज देखो वीडियो आप। देखी आपने? देखी कहाँ थे पीछे वो? से आ रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं। अब आप ये बताओ कि वो लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? उसी बीच में ही मेरा भाई है, उसी बीच में मेरा भाई भाग ही रहा है। मुझे उस वीडियो में एक बात बताओ, वो लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं आपको? उनके हाथ में कोई हथियार दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जिन्होंने मारा उनके हाथ में पूरे बल्ले, चाकू, तलवार सब है, सब। मतलब नॉर्मली अगर पब्लिक चल रही है तो ये सब रखने का मतलब क्या है? प्रशासन क्या करती है यहाँ पर? सैलरी लेना जानती है, रिश्वत लेना जानती है, यहाँ कुछ नहीं होता। आप लोग मतलब यहाँ पे कब से रहते हैं? हम तो यहाँ 18 साल से आप यही देखा था प्रशासन का कि कुछ कार्रवाई नहीं होती कभी भी? नहीं कर, कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। तो इस इलाके में ऐसे आम सी बात हो चुकी है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं होता है। बेगुनाह को जेल में और गुनाह को घूमने के लिए छोड़ देते हैं। ये वाला जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, खुलेआम होती है, चाकूबाजी होती है। खा करके घूमने के लिए छोड़ देते हैं। जो गरीब है उनको जेल में रख दो, तिहाड़ में रख दो, गुनाह को, बेगुनाह को, और जो गुनाह है उनको छोड़ देते हैं खुलेआम घूमने के लिए। हाँ, कि तुम मर्डर करो पुलिस वाले। अगर प्रशासन कुछ करे तो यहाँ पे ऐसा ना हो इस इलाके में। पैसे खा करके छोड़ देते हैं, पैसे वाले से पैसे खा करके छोड़ देते हैं। नाबालिग बच्चे को खड़ा कर देते हैं कि नाबालिग का नाम लग जाएगा, 3 महीने में छूट के आ जाएगा। ये जो मनीष गैंग ये बता रही है, इसमें भी ऐसे होता है कि इसमें भी है ना? हमारे लड़के के साथ इसी तरह से हुआ है। हमारे लड़के का हाथ काट दिया, हमारे लड़के की जिंदगी खराब कर दिया। कि लड़के को भी मारा? और हमारे लड़के जब वो छूट के आया 6 महीने में, तो हमारे लड़के को 2 लड़के को फंसा भी दिया। 1 साल हो गया जेल में मेरा लड़का पड़ा हुआ है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई पैसे वाले नहीं हूँ।
दो लड़के, उतना पढ़ा लिखा लड़का को, मेरे इतना शरीफ लड़के को फंसाया गया, समझे। मेरे साथ भी यही लीला हुआ है। जो ये मनीष गैंग के ही सदस्यों ने करा था ये? मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ। अच्छा, इसमें नाबालिग ही है सारे? ये कॉलोनी में यही हो रहा है। बड़ा आदमी और बाद में ना नाबालिग को नाम दे देता है कि ये नाबालिग मारे हैं। और जो फुटेज में दिख रहे हैं वो उसमें भी दिख रहे हैं कि वो नाबालिग पर नाम रख देता है। जो फुटेज अभी जो ये घटने थे नाबालिग पर नाम रख देता है। मेरा दामाद है, देख लो। और मेरा दामाद किसी के लफड़ेबाजी में कुछ नहीं रहते, यहाँ पे कार्रवाई भी नहीं होती किसी का। ये लोग सोचते हैं जो पैसे वाले हैं उनकी कार्रवाई करो, गरीब को मारो कूड़े में, समझ में आया। और मेरे दामाद को मारने के बाद हमें पता लगा तो हम जाके क्या करते, पुलिस वाले के खटखटाया, घर पे किसी ने नहीं सुना। हाँ, किसने मारा था? हाँ, मनीष ने मारा। मनीष है यहाँ के किंग। कौन है ये मनीष? मनीष यहाँ के दादा है, मतलब सबकी 15 दिन में 15 कातिल कर दिया उसने, 15 मतलब वो कर दिया मर्डर। किसी मतलब आपके दामाद से उनकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी नहीं थी, बस उसके दोस्त ने, जो मेरे दामाद के दोस्त है ना, तो उसने उसको बुलाया था, बोले यहाँ पे लफड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं। एक हमें नहीं पता, हम तो घर पे थे, हमें पता होती तो बात ही क्या थी। दामाद जो आपके थे वो घर से गए थे? हाँ, घर से फोन पे गए थे, फोन मतलब उनको बुलाया गया था? बुलाया गया था और साजिश पे बुलाया गया था। कितने लोग थे उन्होंने जिन्होंने? कम से कम 50 लोग थे लोग। और मेरा दामाद को ऐसा मारा, क्या बताओ, बेचारा अकेले पड़ गया। किस चीज से मारा था? चक्कू से। चाकू से। मनीष नहीं मारा? हाँ, मनीष नहीं मारा। आप जानती है इस मनीष को? हमने कभी नहीं देखा, पर हमें पता है मनीष ने मारा। जितने लोग देखे ना सब बोला मनीष नहीं मारा। आपने कोई इसकी वीडियो वगैरह देखी? है ना वीडियो, ये देखो वीडियो। ये मनीष है ये मनीष है, ये मेन मनीष है सबसे बड़ा। आप इसमें मेरी इनसे ही पूछो, ये सारी कहानी है, इनको पता है, इनका दामाद गया हुआ उस जगह से। लेकिन ये मनीष जो है ये इनकी कोई दुश्मनी वगैरह थी कोई आपके? दुश्मनी नहीं है इनसे, इनसे कोई दुश्मनी नहीं था। फिर क्यों इन्हीं को मारा? अब ये है, ये मना कर रहे मौसी इसको, अभी रुकने बोल रही, थोड़ा रुक जाओ फिर उसके बाद करना है। वाइफ बच्चे बताओ क्या करेंगे इंसान। हाँ? ये है फोटो उसका, हाँ, फांसेगा ये है लड़का मनीष। पुलिस वाले यहाँ के इतना बेकार है, इतना बेकार है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सड़क पटको, कोई गिर गया। हाँ, 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 ये देखो कितना छोटे बच्चे हैं, बताओ। आपके दामाद का नाम क्या था? बादशाह, बादशाह नाम है उसका, बादशाह। बादशाह नाम है। कितनी उम्र थी उनकी? वही 28 साल। घर से जब गए थे कुछ कहकर गए थे कि किसका फोन आया है, किस ले नहीं जा? बता के गया, उसको पता ही नहीं था मेरी मारने के पिलाने करके, उसको पता ही नहीं है, जैसे रोज जाते वैसे ही। तो आप बोल रहे कि इतने सारे लोग थे, मतलब किसी ने फिर बचाने की कोशिश? वीडियो देखो ना, वीडियो देखो आप, वीडियो है हमारे पास, सबूत है पूरे। किसी ने बचाने की मतलब कोशिश भी नहीं किया, कोई रंजिश भी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो कि जिस वजह से मनीष आप सब पता लग रहा, बंदा खड़ा हुआ है, बस पीछे से वार किया उसको। मनीष को ऐसे टारगेट क्यों बनाया गया? हमें क्या पता, पकड़ेगा जब तो पता लगेगा ना, हमें तो पता ही नहीं है ना, सच्चाई पता रहेगा जब तो हम बोलेंगे ना। फांसी चाहिए हम लोग के, फांसी। मेरे बेटा के भी मार दिया नेहाज के, फांसी चाहिए हमको। हो गया हफ्ता 10 दिन। 27 दिन हुआ। नेहाज के नहीं मारा, मोहम्मद नेहाज के, आप लोग तो आए रहे। किसने मारा था? उसी ने, मनीष ने? नहीं, वो पकड़ाना है तीनों। तो अभी कितने लोगों ने मारा था, पता कुछ आप लोगों को चला कि चाकू से कितने लोग? हाँ, मनीष ने मारा। मनीष के साथ और भी कोई लोग? उसके था 4-5 लड़के लोग, नहीं पकड़ा किसी को, कोई सब फरार है? हाँ, सब फरार है। तो आप कह रही हैं कि इतने कत्ल वो करता रहता है, इतने मर्डर वो करता रहता है, तो फिर इधर ही इलाके में ही रहता है? हाँ, ये इलाके में तो रहता, पुलिस को पैसे देते ना, पुलिस को पैसे देते हैं लोग। आपने अभी केस वगैरह किया है, FIR वगैरह करी है? तो किया ही नहीं, आप किसी ने लिया ही नहीं। आपने वीडियोस वगैरह उनको दिखाई नहीं पुलिस वालों को कि मैंने डिलीट मार दिया, लगे हाथ डिलीट मार दिया। मतलब एक इंसान की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, पुलिस वालों ने आपकी कोई कार्रवाई नहीं किया। और आप बता भी रहे हैं इतने सब लोग आप गए थे, तो कुछ बोला नहीं? कुछ भी नहीं बोला, बोला ऐसे जाओ तुम लोग। भगा देता है। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? हाँ, पुलिस ने मतलब कुछ भी नहीं? कुछ करा नहीं, फिर वहाँ कागज उगज लेके गया हुआ कोर्ट में, तो तीनों बंदा पकड़ाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी? नहीं, अभी तक उसमें कुछ पता नहीं आया कहाँ अभी तक, हम तो इंतजार कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आप ही के दामाद को मारा है और किसी को भी मारा था, कोई घायल वगैरह है? सिर्फ दामाद को ही। तो मतलब उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, उनको बुलाया किस लिए गया था? उसकी दोस्त नहीं बुलाया होगा, कोई मनीष के दोस्त नहीं बुलाया होगा, फोन करके साजिश से मारा उसको। आपका जो दामाद था वो मनीष के दोस्तों को जानता था? हाँ, जानता था, हम मेरे को नहीं पता,
वो भी दोस्त थे इनके? हाँ, तो मेरे को नहीं पता, मैं तो पता लगा ऐसा जो फ़ोन पे ही हो गया बाहर और वहीं ख़त्म कर दे उसको। कि कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि क्यों मारा उसको अचानक। बजाय वो लोग का था, इसको बेमतलबी का मारा। किसकी क्या कमत को तो देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जो है भवाना में मौजूद थे, ये जेजे कॉलोनी, और यहाँ पर जो है अब मर्डर जो है आम सी बात हो चुकी है कि खुलेआम चाकूबाजी हो जाती है, खुलेआम जो है मर्डर कर दिया जाता है। और यहाँ पर जब हम परिवार वालों के पास आए, हमने यहाँ पे बातचीत करी तो पता चला कि यहाँ पर उन शख्स की मौत की वजह कोई आपसी रंजिश नहीं थी। जी हाँ, देखिए वो अपनी बहन के साथ नॉर्मली जो है वो जा रहे होते हैं, देखते हैं कि भीड़ भड़ाका होता है वहाँ पर, और पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक वीडियो भी सामने आएगी किस तरीके से वहाँ पर भागा दौड़ी हो रही थी। और जैसे ही उन्होंने भी देखा कि भागा दौड़ी हो रही थी, वो पीछे से गए तो तभी उनके पीछे से जो है वो चाकुओं से उन पर वार कर दिया जाता है। और जब उनकी बहन भी लोगों को बोलती है पर कोई भी मदद के लिए देखिए आगे नहीं आता है। और अगर आप वीडियो देखेंगे जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, वीडियो भी देखेंगे तो आपको तमाम लोग उस वीडियो में नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि मनीष गैंग, देखिए यहाँ पर मनीष गैंग का एक नाम जो है सामने आ रहा है कि इस गैंग में काफ़ी ज़्यादा जो है सदस्य हैं, और जितने भी मर्डर्स यहाँ होते हैं वो उसी के गैंग के सदस्य जो है करवाते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि करवाते बड़े लोगों से, पर नाम दे देते हैं नाबालिग, ताकि वो जल्दी जो है जेल से फरार होकर आ सके, जेल से छूट के जो है वो आ सके। और अभी भी बताया जा रहा है कि जो मनीष गैंग है, इनके जिन्होंने हमला किया है वो अभी सभी के सभी जो है वो फरार चल रहा है। यहाँ पर ये भी बात पता चली कि जो बहन है वो यहाँ पर देखिए रात से जो है चौकी में बैठी हुई है, जो भवाना चौकी है यहाँ पर, वो रात से बैठी हुई है, मगर पुलिसकर्मी ने अभी तक उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करी है, ना ही इस केस को लेकर जो है अभी तक कोई भी तहकीकात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर एक शख्स की जान चली गई, उनके 3 छोटे छोटे जो है बच्चे हैं, और उनकी कोई आपसी रंजिश नहीं है, कोई आपसी दुश्मनी जो है मनीष गैंग से नहीं थी। वो सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए गए थे कि आखिरकार इतनी भीड़ जो है वहाँ पर क्यों हो रखी थी, और तभी उनको जो है पीछे से उनके ऊपर वार कर दिया जाता है। खून से लथपथ हालत में जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, अस्पताल वालों का भी बिहेवियर यहाँ पर जो है, बहन ने बताया कि अस्पताल वालों ने भी उनको मृत घोषित कर दिया, बिना ये उनकी जांच करे कि उनको देखा तक नहीं, और उनको मृत घोषित कर दिया। बल्कि बहन का ये कहना था कि जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब वो जिंदा थे, उनकी सांसें जो है वो चल रही थी। अभी आप देखेंगे वीडियो, तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वीडियो जो है इसकी सामने आई। और भवाना इलाका जो ये है, जेजे कॉलोनी, एक ऐसा इलाका बन चुका है कि मर्डर जो है यहाँ पर आम सी बात हो गई। और यहाँ पर अभी आप भी तमाम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम मोहम्मद रज़ा जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद थे, और ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मर्डर जो है ये सामने आया। अब आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और परिवार जो है सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है कि उनको इंसाफ मिले, उनका केस जो है वो दर्ज हो और उनको इंसाफ मिले, क्योंकि कोई आपसी रंजिश के चलते उनका मर्डर जो है वो नहीं किया गया। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।